जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम सैफुर रहमान है और मैं क्रिप्टो एनालिसिस चैनल पे आपको दोबारा वेलकम कहता हूँ। गाइस, आज दोबारा बीटीसी और इथेरियम को थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि बीटीसी की और इथेरियम की मूवमेंट क्या है और नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। और थोड़ा सा जो है हम कैंडल स्टिक स्टडी को भी थोड़ा सा टच देंगे यहाँ पर, और मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ कैंडल स्टिक्स को भी गाइड करना स्टार्ट करूँगा। सो गाइज, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की वीडियो के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, मैंने आपको ये बताना है कि नेक्स्ट मूवमेंट बीटीसी की क्या होगी और इथेरियम की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर वीडियो इज़ कि हमने थोड़ा सा कैंडल स्टिक स्टडी को भी साथ देखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको ऐसी एक मखसूस किस्म की जब भी शेप कैंडल्स में नज़र आए तो आपने वहाँ पर क्या करना है। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर वी आर। सो गाइज, बीटीसी के बारे में मैंने आपको कल यही बताया था कि चूंकि बीटीसी ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाई है, सो अब बीटीसी की मोस्ट प्रोबेबिलिटी मोस्ट जो है चांसेस यही हैं कि अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। सो गाइज, ऊपर एक इसका जो है ब्रेक इवन जोन था जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था। ऊपर इसका एक ब्लॉक ऑर्डर था जो मैंने आपको कल बना के दिखाया। नीचे एक जो ब्लॉक ऑर्डर है जो फिलहाल टूट चुका है, इसको हम डेल करते हैं। और अब हम बात करते हैं बीटीसी की अब की मूवमेंट के बारे में कि बीटीसी की अब की क्या मूवमेंट होगी। सो गाइज, मुझे तो इस कैंडल के अंदर ही बीटीसी इसके अंदर पेनिट्रेट तो हो चुका है। मुझे इसी कैंडल में ये वाला जोन ब्रेक होता नज़र आ रहा है। सो गाइज, अगर तो ये जोन ब्रेक होता है देन बीटीसी की क्या मूवमेंट होगी। देन बीटीसी अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। अगर तो ये जोन ब्रेक हो गया तो गाइज इस वक्त बीटीसी $44,479, 44,400 एंड ऑलमोस्ट 45,000 के ऊपर जो है ये जो है ऑलमोस्ट कभी थोड़ी देर में जो है ना इसकी जो पॉइंट है 45,000 तक ऑलमोस्ट अभी पहुंच जाएगा। और 46,000 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, ऑलमोस्ट $1,000 एंड $1,500 का इसका जो है एक पॉइंट है जो भी फ़िलहाल मुझे ब्रेक होता नज़र आ रहा है। सो गाइज, अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि ये इसका कैंडल क्लोज होने के बाद का जोन है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई तो ये जोन बनाया मार्केट ने जो कि हाफ तो ब्रेक हो चुका है। सो गाइज, मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉक ऑर्डर स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ कि हम ब्लॉक ऑर्डर स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं और हम इसके ऊपर कैसे वर्किंग करते हैं। गाइज, यहाँ पर आपको एक शेडो नज़र आ रही है। मैं इस शेडो के ऊपर आता हूँ और इसकी यहाँ से एक जोन ड्रॉ करता हूँ। ये जोन जो है अब सेलिंग पॉइंट जोन है। जैसे ही ये जोन बना, आप नेक्स्ट कैंडल देख सकते हैं कितनी डाउन ट्रेंड में आई है। सो इसके बाद जो है नेक्स्ट फिर मार्केट ने ये जोन बनाया और आप देख सकते हैं कि उस जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक और जोन ड्रॉ किया जो मैंने अगला बनाया, और अगला जो है ब्लॉक ऑर्डर अभी तक जो है मार्केट की तरफ से सस्टेन हो रहा है। सो गाइज, ब्लॉक ऑर्डर बेसिकली क्या होता है। ब्लॉक ऑर्डर में आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करता हूँ। जब भी कोई भी मार्केट जो है अपना हाफ ट्रेंड या अपना ट्रेंड चेंज करती है तो उसी कुछ कैंडल्स एक जो है हायर हाई पॉइंट पर जाती हैं। थोड़ा सा लाइन चार्ट की तरफ चलते हैं तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। गाइस, मार्केट ने एक पुल बैक बनाया और इस पुल बैक के बाद ये एक और पुल बैक बनाया मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो पुल बैक था, जैसे ही मार्केट ने नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट दिया अपना हायर हाई का, तो यहाँ जैसे ही मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ गई तो जो हमारे पास ये जो जोन था, इस जोन के अंडर अंडर जो रहकर
जो है ना हम जो है ब्लॉक ऑर्डर बनाते हैं। सेम आप देख सकते हैं मैंने इसी पॉइंट के अंदर रहकर एक ब्लॉक ऑर्डर बनाया और उस ब्लॉक ऑर्डर को यूज़ किया और मैंने ट्रेड लगाई। सो गाइज डायरेक्टली आपने ब्लॉक ऑर्डर पर जाकर ट्रेड नहीं लगानी होती। डायरेक्टली आपने ब्लॉक ऑर्डर पर जाकर ट्रेड नहीं लगानी होती। आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं कि जैसे ही ब्लॉक ऑर्डर बना है तो क्या मार्केट उसके हाफ ट्रेंड के अंदर तो नहीं है। मिसाल के तौर पे एक ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑर्डर है। सो आप इसका मिड पॉइंट लें, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें। ये जो है इसका मिड पॉइंट था जहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। तो अब आप देखें कि क्या मार्केट इस मिड पॉइंट से नीचे है। अगर तो नीचे है तो आप ट्रेड लगाएं, कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट इस ट्रेडिंग पॉइंट से या इस पॉइंट से हाफ पॉइंट से नीचे नहीं है तो आप ट्रेड ना लगाएं, वेट करें मार्केट के इस पॉइंट का। क्योंकि जब भी मार्केट हाफ पॉइंट पर टच करती है तो मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि मार्केट हाफ पॉइंट को ब्रेक करेगी और ब्लॉक ऑर्डर भी ब्रेक करेगी। सो गाइज वेट करें। मुझे जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि फ़िलहाल ये ब्रेक होगा। और 1 आवर टाइम फ्रेम में चलें तो आपके सामने है कि मार्केट काफ़ी लंबे टाइम से जो है एक जोन में है और वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस breaking point and ये गाइस वन डे टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये जोन था जिसके अंदर भी मार्केट इन हुई है। और सेम स्ट्रेटजी मैंने आपको जो बताई है, इसके मिड में एक लाइन लगाएं। ये आपकी मिड की लाइन है। अगर तो ये कैंडल इस मिड की लाइन से नीचे रहती है और नेक्स्ट कैंडल भी इस मिड लाइन से नीचे ही बनती है, ऊपर नहीं जाती, तो मोस्ट चांसेस यही होंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आएगी और ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। और अगर तो इस पॉइंट को ब्रेक कर जाती है तो पॉसिबिलिटी यही होगी कि मार्केट इस पॉइंट को भी ब्रेक करती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। सो गाइज बीटीसी के लिए इतना ही। इथेरियम की तरफ मूव करते हैं ताकि हम इथेरियम को भी थोड़ा सा जो है डिस्कस कर सकें। नाउ वी आर ऑन इथेरियम एंड गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी बिटकॉइन गिरता है या क्रैश करता है तब इथेरियम भी साथ साथ क्रैश करता है। वाई? बिकॉज बोथ ऑफ दिस कॉइन्स, आपको सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इन कॉइन्स की वर्थ चढ़ती क्यों है और गिरती क्यों है। जब भी कोई इन्वेस्टर, जब भी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन कॉइन्स को परचेज करते हैं तो ये मार्केट में जब भी मार्केट से कम होते हैं या मार्केट में एक पंप की वजह, मार्केट में पंप की वजह बनते हैं। पंप की वजह क्या होती है मार्केट में? इनकी मार्केट में पंप की वजह होती है जब भी ये सोल्ड आउट हो जाते हैं तो इनका रेट चढ़ जाता है। और किसी भी वजह से जब ये वापसी जो है मार्केट को ही वापस सेल किए जाते हैं तो इनका रेट दोबारा गिरता है। और जब जब बिटकॉइन गिरता है तो पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट एग्जॉस्ट होती है। और जब जब क्रिप्टो मार्केट एग्जॉस्ट होती है तो इथेरियम भी उनके साथ ही एग्जॉस्ट होता है। बिकॉज बिटकॉइन की कम्युनिटी एज कम्पेयर टू इथेरियम बहुत बड़ी है। सो दैट्स वाई कि जब भी बिटकॉइन ट्रेडर्स अपने पैसे मार्केट से निकालते हैं तो इथेरियम ट्रेडर्स भी डर के अपने पैसे मार्केट से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों कॉइन्स गिरते हैं। और इनसे अटैच जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे के सारे इसी वजह से क्रैश करते हैं, क्रैश डाउन करते हैं और गिरते हैं। सो गाइज चूँकि मैंने आपको जो मैंने आपको बीटीसी के बारे में बताया है, सेम आपको इथेरियम के बारे में भी मैं गाइड करता हूँ कि इथेरियम की भी मूवमेंट एज इट इज़ होगी। मैं यहाँ पर आपको ब्लॉक ऑर्डर बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा ब्लॉक ऑर्डर है जो कल बना है और आज की हमारी ये कैंडल है जो ब्रेकिंग पॉइंट पर है, जो इस पॉइंट को जो हमने पीछे काफ़ी दिन पहले बनाया था इस पॉइंट को टच कर रही है और इंशाल्लाह इस पॉइंट को भी ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। और गाइज अब हम थोड़ा सा आते हैं कैंडलस्टिक स्टडी के ऊपर कि कैंडलस्टिक स्टडी क्या होती है।
बेसिकली गाइज बिफोर थोड़ा सा ट्रेडिंग से हटकर मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके साथ कि कैंडल स्टिक स्टडी बेसिकली है क्या। बेसिकली हमें जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये एक लैंग्वेज है, दिस इज़ अ लैंग्वेज। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, दिस इज़ अ लैंग्वेज। एंड आपको लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ उसके उसूल भी पता होने चाहिए। तो बात करते हैं उन उसूलों के बारे में और इसकी थोड़ी सी बैक डेप्थ की तरफ जाते हैं। ऑलमोस्ट द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, जब जो है एक स्पेनिश, आई थिंक स्पेनिश ट्रेडर था जो अपने चावलों का कारोबार किया करता था। वो चावल जो है बेचने होते थे उसने, सो वो अपने इन कैंडल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने चावलों का रेट लगाया करता था कि कब उसके चावलों का रेट चढ़ेगा, कब उसके चावलों का रेट गिरेगा। सो उसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, बाइनेंस के अंदर या किसी भी किस्म की अब ट्रेडिंग के अंदर जो है ना हमने इसको अडॉप्ट किया है और ये मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को अडॉप्ट किए हुए। सो गाइज मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना लेकर चलता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि कैसे और कौन सा। हम सबसे पहले जो है ना बात करेंगे स्पिनिंग टॉप के बारे में कि स्पिनिंग टॉप क्या होता है, या इन्वर्टेड हैमर। सबसे पहले हम इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करते हैं कि इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना मूव ऑन करेंगे। जैसे जैसे हमें जो जो कैंडल नज़र आती जाएगी हम उस बारे में अपनी जो है ना बात करना शुरू करेंगे। ये गाइस आप देख सकते हैं, आपको एक कैंडल नज़र आ रही होगी इन्वर्टेड हैमर। इसे इन्वर्टेड हैमर क्यों कहते हैं, इस कैंडल को इन्वर्टेड हैमर क्यों कहते हैं? आप देखें ये कैंडल एक हैमर की शेप दे रही है, हैमर की ग्रिप और हैमर का जो ऊपर जो एक हुक जिसे उर्दू में हम दस्ता कहते हैं वो है पीछे हैमर के, और ऊपर जो है हैमर का जिसे हम हैमर से ठोकते हैं, हथौड़ी बेसिकली से हम कहते हैं, वो शेप दे रही है। और हैमर कैंडल स्टिक स्टडी में क्या होती है, बेसिकली जब भी हैमर बनती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाती है। और सॉरी, जब भी हैमर बनती है या इन्वर्टेड हैमर बनती है, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर क्या होती है, उसके कुछ राइट हैं। पहली शर्त यही है कि उसकी जो शेडो है वो बॉडी से 2 गुना बड़ी होती है, कम से कम 2 गुना बड़ी होती है। और इसके अलावा जो है एक हैमर की शेप देती है एज इट इज़। और जब भी मार्केट जो है इन्वर्टेड हैमर या हैमर बनाती है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है। सो गाइज इसके कुछ शर्तें थी जो मैंने आपको बता दी। एंड हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर बोथ हैव डूइंग देयर सेम वर्क्स, दे जस्ट रिवर्स द ट्रेंड जो पीछे फॉलो हो रहा होता है। और आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।